हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज देखिए हम लोग आए हैं यूथ नंबर 96 के साथ, 96 के साथ। और यूथ नंबर 96 आज हम लोग करेंगे, जितना क्वेश्चन कर पाएंगे करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बाद मन उबने लगता है। ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ? अगर सही बोल रही हूँ तो बताइएगा, एक आध दो लोग तो बताइएगा ही सही बोल रही हूँ या गलत। ठीक है। और 1 घंटे की वीडियो बहुत है। उसमें मान लीजिए अगर नेट के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मतलब वो ऑप्शनल वाले या कूट वाले इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तो उनका भी अच्छा हो जाता है क्वांटिटी 25-30 क्वेश्चन। और अगर ऐसे 4 ऑप्शन वाले करते हैं तो उनका तो फिर अच्छा हो जाता है। वो तो आप समझ लीजिए कि 50 के अबव भी जाते हैं क्वेश्चन, और चले गए तो बात ही अलग है। तो इसलिए बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। जितनी वीडियो बन पाएगी, जितना ज़्यादा क्वेश्चन का उतना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी है। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर। कृपया करके फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से फ़ोन मत किया कीजिए। ये 2 साधन ऐसा है, या तीसरा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ये 3 चीज़ आप लोगों ने मेरा जो है देखा हुआ है, मेरे साथ आप लोग ऐड हो, जुड़े हुए हो। प्लीज़ इस 3 चीज़ से साथ आप फ़ोन नहीं करो। आप जो है सिर्फ मैसेज कर सकते हो। और फेसबुक पे तो मैसेज भी मत करो, मैं मैसेज देखती नहीं हूँ। जो है आप टेलीग्राम पर जो है कोई ज़रूरी चीज़ हो तो मैसेज कर सकते हो, अन्यथा गलत चीज़ का मैसेज नहीं कर सकते आप। और व्हाट्सएप पे भी ज़रूरी क्वेश्चंस लोग भेजते हैं, मैं उसका आंसर करती हूँ। मेरी आदत है, वो मैं आंसर करूँगी। आप लोग का क्वेश्चन होगा तो ऐड होना है, तो आपको पता है टेलीग्राम पर मेरा नंबर है, आप वहाँ से जाइए, मेरे ग्रुप पर ऐड हो जाइए, बताइए कि हाँ आपको ऐड होना है, ऐड कर दूँगी। फिर वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन होम साइंस से रिलेटेड जो होंगे वो आप डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। आंसर कई बार जब मैं 1-2 दिन 3 दिन नहीं दे पाती तो एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। छोटा क्या रहता है, आधे घंटे का वीडियो तो समझाना पड़ता है, तो उस वीडियो के माध्यम से मैं बता देती हूँ। ठीक है। प्लीज़ दोबारा बोल रही हूँ, आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे फ़ोन नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और जो है आपका फेसबुक पे आप जो है वीडियो कॉल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड। फेसबुक पे मैसेज भी नहीं कर सकते, मैसेज भी नहीं करेंगे, मैं मैसेज नहीं देखती हूँ वहाँ का। ठीक है। चलिए फिर आते हैं, अब शुरू करते हैं। यूथ नंबर आपका आ जाता है कितना, 96। और यूथ नंबर 96 का देखिए, हम लोग ने वो जो उस दिन लास्ट क्वेश्चन किया था, निम्न में से कौन सा समूह संपर्क विधि नहीं है। उसमें हम लोग ने प्रदर्शन देखा था, भाषण देखा था, गृह एवं खेत का जो है भ्रमण देखा था, और विचार विमर्श देखा था। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, समूह संपर्क विधि जो नहीं है वो खेत और गृह भ्रमण होता है, मतलब खेत पे जाके और घर पे जाके बात करना, वो समूह उसमें नहीं आता, बातचीत में नहीं आता, सबको पता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ITK का प्रतीक क्या है। सबसे पहले ITK का आप नाम समझ लीजिए, मतलब कि फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या है। इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज, यानी कि स्वदेशी तकनीकी ज्ञान, इसका फुल फॉर्म है। और पारंपरिक तकनीक ज्ञान है, भारतीय टेलीफोनिक ज्ञान है, एकीकृत तकनीकी ज्ञान है, एकीकृत ट्रिप काइंड है। देख लीजिए, ये एक कृषि वगैरह से संबंधित है। कृषि से आपकी जो है जो मतलब घरेलू जो है चीज़ें हैं, खासकर कृषि मिलने से, कृषि वाली चीज़ों से, इसलिए ये किस पर आ जाते हैं, ये पारंपरिक तकनीकी ज्ञान पर आ जाता है। ठीक है। ITK का प्रतीक जो होता है वो, क्योंकि कृषि से संबंधित होता है और घरेलू चीज़ों से संबंधित होता है, इसलिए। निम्नलिखित शिक्षण साधनों को स्मृति पंजी के आरोही मतलब समझते हैं, अवरोही मतलब समझते हैं अवरोहण करना। अवरोहण करना मतलब कि कम से ज़्यादा, अवरोहण करना मतलब चढ़ना, सबसे कम उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। और आरोही मतलब उतरना, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है पठन,
श्रवण, मानचित्र व रेखीय देखना, रेखाचित्र देखना, चलचित्र देखना, प्रदर्शन देखना। ये हम लोगों ने देखा था और समझा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा किससे होता है, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, ठीक है, यही तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, कि सबसे ज़्यादा जो हम लोग के समझ में आता है प्रदर्शन देखना आता है, अवरोही क्रम में देखना, यानी कि सबसे ज़्यादा उससे कम। तो सबसे ज़्यादा किसे समझ में आता है, प्रदर्शन विधि से। आप इसको वीडियो, ऑडियो वीडियो दोनों वाली चीज़ें हो सकती हैं। आप बातचीत करके, झगड़ा लड़ाई करके जो हो चीज़ें होती, याद रहती दिमाग में, हमको ऐसा बोले थे 4 साल पहले, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सबसे पहले प्रदर्शन विधि हो जाती है। प्रदर्शन विधि के बाद में चलचित्र, यानी कि वीडियो देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, वो आपको याद आता है। मूवी देखिए 4-6 साल हो जाता है तो आप बोलते हैं कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। हाँ, जो एक्टर्स था, वो एक्टर जो था, वो एक्ट्रेस को यहाँ से बचाया था। हाँ, अब ये इसके पापा को शायद, आप ऐसे बोलते हैं, अब ये इसके पापा को शायद कुछ जवाब देता है। आप बोलेंगे कि हाँ, ये शायद जो है आगे चल के चोट लग जाती है तो उसकी याददाश्त चली जाती है, ऐसे आप बोलते हो, ठीक है। तो उसके बाद में क्या क्या आ जाता है आपका, उस पहले आपका आ जाता है क्या, प्रदर्शन देखना आ जाता है। प्रदर्शन देखना के बाद में क्या आ जाता है, चलचित्र देखना आ जाता है। चलचित्र देखने के बाद में मानचित्र या रेखा चित्र आ जाता है, मानचित्र या रेखा चित्र आ जाता है, ठीक है। यानी कि तीसरा आ जाता है। तीसरा के बाद में श्रवण, सुनने की बात आ जाती है। आप लोग कहीं कुछ सुने हो तो, जैसे मान लीजिए किसी पड़ोसी ने आकर आपसे बोल दिया, हे फला के यहाँ तो जो है ये चीज़ें सुनी थी, तो आप जब कुछ दिन, 4-6-10 दिन बाद आप अगर किसी से बताने बैठोगे तो आपको कुछ कुछ याद रहेगा, कुछ कुछ याद नहीं रहेगा, बहुत बहुत कम याद रहेगा, ठीक है। तो श्रवण आ जाता है, और श्रवण के बाद में आपका आ जाता है पठन। पढ़ना तो बहुत कम याद आता है। हम लोग देखो, एक तरफ से पढ़ते हैं और एक तरफ से ख़त्म करते हैं। बहुत लोग बहुत किताबें ख़त्म कर चुके, बहुत लोग क्या, सारे लोग किताबें ख़त्म कर चुके हैं। सबने कहीं ना कहीं कोचिंग ले रखी है या खुद से पढ़ रहे हैं, कुछ भी। लेकिन अगर उनसे फर्स्ट चैप्टर का उठा के पूछ लो तो भूल जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए कि पठन भूलता जल्दी है, ठीक है। अगर वही उनको वीडियो में दिखा दो, वही उनको चित्र में दिखा दो, वही उनको जो है चित्र मतलब चलचित्र, यानी कि टीवी में दिखा दो, वही कहीं नुक्कड़ पे नाटक कर दो, तो वो समझ में आ जाएगा, वो भूलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 5 4 3 2 1। कहाँ है, 5 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग जाती है। चेतना किस लिए जागृत की जाती है, तो आप सबको पता है कि सेमिनार होती है, प्रदर्शन होती है, अभियान होती है, समूह चर्चा। चेतना जो जागृत की जाती है वो अभियान के थ्रू, बोलते हैं कि अभियान जो है शुरू किया जा रहा है, उसकी विधि से चेतना जागृत की जा रही है। निम्न में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है। गैर प्रक्षेपित यानी कि आपका विजुअल नहीं हो रहा है टीवी वगैरह पर, ठीक है। वीडियो है, ओपेक प्रेक्षण है, चलचित्र है, चाक और बोर्ड है। तो प्रक्षेपित आपका जो होता है, वीडियो भी होता है, चलचित्र भी होता है, ओपेक प्रेक्षण होता है, लेकिन चाक और बोर्ड जो होता है वो गैर प्रक्षेपित है, वो चौक से आप बोर्ड पर लिखते हो, ठीक है। जनसंचार के मैजिक बुलेट सिद्धांत के प्रभाव हैं। नाउन में इसको बढ़ावा देना है, रेडियो और टेलीविज़न को लोकप्रिय बनाना है, विज्ञापन उद्योग का उद्भव करना है, जनसंचार मीडिया का हिटलरी एकाधिकरण करना है, ठीक है। जनसंचार मीडिया के मैजिक बुलेट सिद्धांत का मतलब क्या है, तो क्या होता है, रेडियो और टेलीविज़न को लोकप्रिय बनाना। ये जनसंचार मीडिया का काम होता है क्या, कि रेडियो और टेलीविज़न को क्या करना है, प्रिय बनाना है, लोग लोकप्रिय बनाने हैं, उनको देखना है, उनको सोचना समझना है, ठीक है। विज्ञापन उद्योग का उद्भव करना है। भाई दिन भर आप एक मूवी देखने बैठ जाते हो, मान लो 12 बजे, सपोज दैट आज संडे आप बैठ गए, कोई बढ़िया मूवी आ रही, मान लो जवान रिलीज़ हुई है, आपकी जवान आ गई संडे को, आप देखोगे, सबके सब देखोगे, बहुत अच्छी मूवी है। अगर नहीं देख रहे हो तो देखना चाहो तो देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। आप जो है जवान की मूवी मान लो आ रही, देख रहे हो, तो आप जब देखोगे तो जो है आप ये नहीं करोगे, सोचोगे कि ऐड आए। लेकिन अगर स्टार गोल्ड पे वो मूवी आ रही है, अगर जो है किसी एचडी चैनल पे आई, तो शायद थोड़ा सा कम प्रचार आता हो, ऐड आता हो। स्टार गोल्ड पे अगर वो मूवी आ रही है तो बहुत भर भर के, यानी कि 1 घंटे बाद खुद ऊपर होने लगती है, यार हटाओ ये मूवी, बहुत जो है ऐड दिखाता है ये चैनल, ठीक है। तो क्या होता है कि ये उद्योग का उद्भव करना होता है। जनसंचार मीडिया का जो होता है वो हिटलरी एकाधिकार। जनसंचार मीडिया जो हिटलरी एकाधिकार, मतलब हिटलर जो था उसका सारा एकाधिकार था, कहाँ पर, जर्मन में। उस प्रकार से यहाँ भी ये बताता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो ऑप्शन आएगा आपका, वो आपका सही आएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। सूची 1 में
PRA पद्धति को सूची 2 में दी गई मुख्य विशेषताओं के साथ सम्मिलित किया गया है। संपादन द्वारा मौसमी रेखा चित्रण, श्रेणीकरण तथा प्राप्तांकीकरण, फोकस ग्रुप चर्चा। ठीक है, तो इसके बाद बगल में दिया हुआ है कृषि संबंधी निर्णय, भौगोलिक विशेषताओं की पहचान करना, दूसरों की राय लेना, सृजनात्मक को बढ़ावा देना, वरीयताओं की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका संपादन द्वारा किस लिए किया जाता है, तो संपादन द्वारा भौगोलिक विशेषताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। क्या संपादन द्वारा किसके लिए किया जाता है, भौगोलिक विशेषताओं की पहचान के लिए किया जाता है। मौसमी रेखा चित्रण किया जाता है कृषि के लिए कि भाई इतनी बरसात होगी आज, इतनी बरसात इस महीने में होगी, इतनी बरसात अगले महीने में होगी, पता तो चल जाए कितनी बरसात होगी, तो उस हिसाब से आदमी अपनी खेती को कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले दूसरा और इसके बाद पहला, श्रेणीकरण तथा प्राप्तांकीकरण मतलब वरीयताओं की अभिव्यक्ति। ठीक है, मतलब कि श्रेणीकरण और प्राप्तांकीकरण, वरीयताओं की अभिव्यक्ति मतलब कि जो चीज़ें मिलेंगी, जो चीज़ें प्राप्त होंगी, उसकी बात हो रही है यहाँ पर नहीं पर। इसके बाद फोकस ग्रुप चर्चा यानी कि दूसरों की राय लेना। ग्रुप चर्चा का मतलब क्या होता है भाई, अगर ग्रुप चर्चा नहीं करनी, अगर अपनी राय देनी तो ग्रुप चर्चा क्यों करनी है। मैं जैसे मान लीजिए मुझे राय लेनी है, आज मुझे वीडियो लेना है, वीडियो बनाना है जो है इसका, जो है यूथ का, तो उसमें आपकी राय का क्या मतलब है। राय तो तब होती है जब कभी कभी हम बोलते हैं चलिए बता दीजिए आज हम कौन सा वीडियो बना दें, आप लोग का जो टॉपिक क्लियर नहीं, तो आप में से जितने लोग बोलते हैं, 4 लोगों ने बोल दिया कि हाँ चलिए आप जो है बना दीजिए, उस पर प्रोटीन पर बना दीजिए, तो 4 लोगों ने बोल दिया और किसी ने कुछ बोला, तो मैं यही सोचूंगी चलो ठीक है भाई, मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा, इस पर ज़्यादा वोट पड़ा है वो वाली वीडियो बनाते हैं, ऐसे ही होता ना। तो उस प्रकार से क्या हो जाता है, दूसरों की राय लेना, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा और तीसरा। सही क्या है, दूसरा, पहला, पांचवा और तीसरा, ऑप्शन नंबर ए। परिणाम प्रदर्शन तब किया जाता है जब प्रक्रिया बहुत लंबी हो, परिणाम की तुलना करना हो, प्रक्रिया बहुत लघु हो, विधि और पद्धति को तुलनात्मक लाभ दर्शाना हो। परिणाम प्रक्रिया कब की जाती है, परिणाम प्रदर्शन प्रक्रिया जब की जाती है जब प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, तो परिणाम प्रदर्शन मतलब कि आपका जो है प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रक्रिया जब बहुत लंबी होती है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। परिणाम की तुलना करनी हो, जब दो परिणाम की तुलना करनी हो तब भी परिणाम प्रदर्शन किया जाता है, भाई पता तो चले क्या सही है क्या गलत है। इसके बाद में जब विधि पद्धति की तुलनात्मक लाभ दर्शाना हो, मतलब कि जिस विधि से जिस पद्धति से तुलना करनी हो, जैसे मान लीजिए एक विधि है मेरी रोटी बनाने की तवे पर, आपकी रोटी बनाने की, इस समय रोटी वाली मशीन आई है छोटी, जैसे पापड़ बनाने वाली मशीन, तो वो सिर्फ दबा के बनता था, ये दबाता है फिर इलेक्ट्रिक से है, फिर इस पर रोटी भी सेक उठती है। ठीक है, शायद कुछ उसमें अंदर कुछ ऐसे कॉइल वगैरह लगे होंगे जो गर्म होते होंगे। तो क्या है, अब आपको दो चीज़ों को आपकी तुलना करनी, दो विधि की या पद्धति की तुलना करनी है। ठीक है, एक विधि है वो पुरानी वाली जो चौके पर रोटी बेल कर और तवे पे डालते हैं, एक आपकी विधि है जो हम लोग मशीन से जो है रोटियां बना रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हम लोग को परिणाम दिखाना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है। ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाता है, आपका पहला चला जाता है, आपका दूसरा चला जाता है और चौथा चला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं, मेरियोनेट्स को क्या कहा जाता है। मोरियोनेट्स क्या होता है, मोरियोनेट्स होता है ये स्ट्रिंग कठपुतली होती है या धागे वाली कठपुतली, दोनों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा रहे आपका मोरियोनेट्स क्या है और वहाँ पर स्ट्रिंग कठपुतली या पपेट लिखा रहा है वो भी सही है, और अगर थ्रेड पपेट लिखा रहा है तो वो भी सही है। ठीक है, दोनों आप उसको सही मानेंगे। ठीक है, और ये यूजीसी नेट दिसंबर क्या कहते हैं सेकंड पेपर है, मतलब होम साइंस का 2013 का, और ये 4 ऑप्शनल है, 4 ऑप्शन है इसका, तो इसका मतलब ये आने की संभावना भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना आए। ठीक है, हम लोग वही समझते धागे वाली पपेट, तार वाली पपेट, लकड़ी वाली पपेट, परछाई वाली पपेट, कठपुतलियाँ, लेकिन एक ये भी है। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रिंग वाली होती है आपकी, या जो आपकी वो धागे वाली होती है जो आपकी होती है वो ये होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं।
देखिए, भारत में निम्नांकित मीडिया के प्रारंभ होने का सही अनुक्रम क्या है? प्रिंट है, टेलीविज़न है, रेडियो है, सिनेमा है। भारत का आपका क्या है? तो सबसे पहले प्रिंट मुद्रण है, सबसे पहले आया था आपका समाचार पत्र। हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड था, तो सबसे पहले मुद्रण हुआ था, ठीक है? भारत की बात बोल रही हूँ मैं। और इसके बाद में जब हो गया, उसके बाद में पहले आपका क्या आ गया था? प्रिंट में आ गया था, ठीक है? देखिए, आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर कर दूं, नहीं तो बाद में आप लोग परेशान होंगे। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लेगी वेयर्स द्वारा 1925 में लंदन में किया गया था। इसके बाद दुनिया के पहले वर्किंग टेलीविज़न का आविष्कार 1927 में फिलोफॉनवर्स ने किया था, इसके जिसे 1 सितंबर 1928 को प्रेस के सामने पेश किया गया था, ठीक है? तो सबसे पहले टेलीविज़न आया था 1900 किस में 25 में आप मान सकते हैं। और अगर आप 25 के आगे जाना चाहें तो आप जो है उसमें मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहले टेलीविज़न आया था और उसके बाद रेडियो का जो है उद्भव हुआ था, ठीक है? यहाँ भी पहले टेलीविज़न आया था और हम लोग के यहाँ भी पहले जो है, ठीक है, लेकिन जो है वहाँ पर विदेशों में ऐसा हुआ था, लेकिन भारत में सबसे पहले आपका क्या आया था? सबसे पहले प्रिंट मीडिया आई थी, उसके बाद में आपका आया था सिनेमा। सिनेमा मतलब समझते हैं? सिनेमा मतलब मूवी जो कि पर्दे पे दिखाई जाती थी, ठीक है? और उसके बाद में आपका सिनेमा के बाद में रेडियो आया, रेडियो के बाद में टेलीविज़न। टेलीविज़न काफ़ी लेट आया था भारत में और विदेशों में बहुत जल्दी आ गया था। तो आपका ऑप्शन कैसे ही चला जाएगा? आपका ऑप्शन चला जाएगा सबसे पहले प्रिंट मीडिया आपकी चली आएगी। प्रिंट मीडिया के बाद में आपका चला जाएगा सिनेमा। सिनेमा के बाद में आपका चला जाएगा रेडियो और रेडियो के बाद में आपका चला जाएगा टेलीविज़न। 1 4 3 2 कहाँ पर है? देख लें, 1 4 3 2 यही आपका ऑप्शन सही है, ठीक है? भारतवर्ष में पोषण संबंधी निगरानी के लिए आंकड़े निम्नलिखित संस्थाएं देती हैं। कौन देता है बताएं? NFHC, CPWD, NSHO, FSSAI और CBHI। कौन देता है? आपको ये बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले भारत में पोषण संबंधी जो आपको डाटा मिलता है वो NFHS इसके द्वारा मिलता है। इसके बाद में NSSO के द्वारा मिलता है और इसके बाद में CBHI के द्वारा मिलता है। ये आपके जितने भी ACE ये आपके डाटा देने वाली जो है ये प्रक्रिया, इनके द्वारा क्या होता है? डाटा मिलता है। NFHS, NSSO और CBHI, ठीक है? इसके द्वारा आपको डाटा मिलता है। देर व्यस्तता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। डिसंगेजमेंट सिद्धांत, टेलीओलॉजी सिद्धांत, एक्टिविटी सिद्धांत और सोशियो बायोलॉजिकल सिद्धांत। देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क मतलब कि आपका जो वयस्क, आप ज़्यादा उम्र के वयस्क हो रहे हैं और आपके जो समाज से जो है संबंध है वो कम हो रहे हैं। मुख्य दृष्टिकोण उसका क्या है बताना है। तो हो जाता है डिसंगेजमेंट। डिसंगेजमेंट मतलब कि किसी के साथ हमारी जुड़ने की इच्छा नहीं होती, इंगेज नहीं करना चाहते, उससे बात नहीं करना चाहते। और दूसरा हो जाता है एक्टिविटी सिद्धांत कि हम एक्टिव नहीं उतना रहना चाहते समाज में, ठीक है? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? एक डिसंगेजमेंट आ जाता है आपका, यानी कि पहला आ जाता है, और दूसरा एक्टिविटी सिद्धांत आ जाता है, ठीक है? और सोशियो बायोलॉजिकल सिद्धांत जो है ये सोशल होने के लिए ये भी चीज़ें हैं, सामाजिक संपर्क के जो है मतलब वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक उसकी बात हो रही है। और ये सोशियो बायोलॉजिकल सिद्धांत ये सामाजिक चीज़ों को बढ़ोतरी के लिए मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा और सी जाएगा। नेताओं की पहचान करने के लिए इस्तेमाल विधियां हैं। समाज मितीय सितारे, जानकारी का दर्जा, सामाजिक भागीदारी और आर्थिक स्थिति। तो आपको पता है कि जो है जब भी होता है तो समाज के द्वारा पता चलता है, जानकारी के द्वारा पता चलता है, सामाजिक भागीदारी उनकी कितनी होती है इसके द्वारा पता चलता है। आर्थिक स्थिति से हम लोग से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है? तो क्या होता है? ABC ऑप्शन जो रहता है वो सही जाता है।
नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रीय दौरा लोगों को प्रेरित करने का तरीका है। इसमें उन्हें नई विधि को क्षेत्र के में अपनाए जाने के फायदे के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है। दूसरा, यह नए अभ्यास के बारे में शक, अंधविश्वास और प्रतिकूल व्यवहार को दूर करने में मदद करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, कुछ सोचना नहीं है। अंतरैकृत संचार दो लोगों के बीच होता है। ठीक है, अंतरैकृत मतलब कि अंतर व्यक्ति मतलब एक दूसरे से के अंदर दो लोगों के बीच होता है। जब भी हम मूल्यांकन करते हैं और आंतरिक और बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं तो अंतरैकृत संचार होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। जब भी हम मूल्यांकन करते हैं और आंतरिक और बाह्य उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया करते हैं तो पता चलता, दो लोग बात करते तो पता चलता भाई किस प्रकार सोच है, किस प्रकार समझ है, किस प्रकार से क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। ए और आर क्या है, दोनों सही है। सूची 1 में दिए गए चीज़ों को सूची 2 में लाना है। अनौपचारिक माध्यम, निजी माध्यम, सुव्यवस्थित माध्यम, संवेदशीय माध्यम। ठीक है। कार्यकालीय परिपत्र, टेलीविज़न, आमने सामने बातचीत, विद्युत, अनाधिकार रूप से सूचना प्रदान करने का तरीका। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, इसमें तो कुछ सोचना ही समझना ही नहीं है। सबसे पहले आपका क्या हो जाता है कि जब आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी से मिलते हैं अनौपचारिक माध्यम से, ठीक, तो आपका जो अनौपचारिक माध्यम से जो आपका जो है मेल होता है वो आपका क्या होता है। ठीक है, अनौपचारिक माध्यम से जो आपका मेल होता है वो क्या होता है कि अनाधिकार रूप से सूचना प्रदान करने का तरीका। ठीक है, मतलब कि जो एक नियम नहीं है, एक कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप कानून की बात छोड़ दीजिए, कानून करेंगे तो गैर कानूनी हो जाएगा। ठीक है, तो अनाधिकार के रूप में सूचना प्रदान करने का तरीका जो होता है वो अनौपचारिक माध्यम, मतलब कि जिससे औपचारिक चीज़ें ना हो, नियम से ना हो और नियम के अलग हो। ठीक है, वो निजी माध्यम क्या हो जाता है आपका, निजी माध्यम का मतलब हो जाता है कि आमने सामने, हाँ, निजी माध्यम का मतलब हो जाता है आमने सामने रहकर बात करना। ठीक, कि भाई और कोई वो नहीं है, आमने सामने बात करो, निजी ही है। ठीक है, सबसे पहले 5 है और फिर 3 है। सुव्यवस्थित माध्यम का मतलब क्या होता है कि व्यवस्था के प्रतिकूल अगर तो कार्यालय की तरफ से एक सर्कुलर लेटर प्रोवाइड करवाया जाए तो वो सुव्यवस्थित माध्यम होता है। ठीक, और संवेदनशील माध्यम, संवेदनशील होना चाहिए, जो भी हो, संवेदनशील माध्यम ये क्या हो जाता है आपका टेलीविज़न, इसके माध्यम से हर वो चीज़ संवेदन वाली पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 3 1 2 ऑप्शन जो है वो सही होगा। 5 3 1 2 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेता इस प्रकार परिचालन करता है कि वह जैसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक, लेसर फेयर, तानाशाह, सामान्य। नेता इस प्रकार परिचालन करता है जैसे वह लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है, यानी कि वो तानाशाही में जीता है कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, कोई और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये ऐसा है ही। अब प्रेजेंट टाइम में आप देख लो कि एक इस प्रकार से चीज़ें फैलाई गई, इस प्रकार से चीज़ें बनाई गई कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ और कोई नहीं है। वैकेंसीज नहीं, मतलब कि वैकेंसीज की आवश्यकता नहीं क्योंकि टीचर्स हैं अवेलेबल। ठीक है, बीटीसी बीएड वालों के बीच में झगड़ा लगा दिया, यानी कि हमें क्या करना है, आप लोग आपस में झगड़ो, उनकी अपनी कुर्सी बरकरार है। ठीक है, हाँ, फॉर्म हम लोग जून में भर के रखे टीजीटी पीजीटी वाले, और अभी तक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। ठीक है, यही सारी चीज़ें हो रही ना। आप लोग डेली इंतज़ार करते हो कि कब आएगा डेट, कब आएगा डेट, कब आएगा डेट। अभी तक पता चल रहा था चलो नवंबर दिसंबर, अब पता चल रहा है जनवरी फरवरी। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो ये तानाशाही है कि जो मैं चाहूँ वो होगा, आप लोग के माध्यम से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, तानाशाही। सूचना 1, सूचना 2, संचार 1 और संचार 2 को बताएं। खेलना, मदद करना, सीखना, संबंध, मार्गदर्शन, कौशल निर्माण, अनुबंध, निर्णय और पारितोषण। तो खेलना क्या होता है ये आपको बताना है। खेलना किस प्रकार की क्रिया है।
खेलना एक पारितोषण है, यानी कि एक इनाम देने की प्रक्रिया। बच्चे खेलते हैं तो वो खुश होते हैं, उनको लगता है कि उनको कुछ मिला है, ग्रहण हुआ। वो बात की बात है कि जो है पहले बच्चे बाहर खेलते थे, अब बच्चे घर में खेलते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन हाँ उनको खुशी मिलती है। मदद करना मतलब किसी का मार्गदर्शन कर देना कि कोई जो है भाई तुम जो है रोटी बना रहे हो, रोटी बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, एक काम करो, आटे को इतना गूंथो कि तुम्हारी फिंगर उसमें अगर हल्का सा प्रेस करो तो चली जाए, ठीक है। रोटी बना रहे हो तो हल्के से बेलन पकड़ो ताकि रोटी गोल होती है। ये क्या हो जाता है, मार्गदर्शन करना हो जाता है। सीखने का मतलब क्या हो जाता है कि कौशल का निर्माण करना। संबंध बताना का क्या मतलब है, तो अनुबंधन मतलब जोड़ना। 5 1 2 3 ऑप्शन जो चला जाएगा वही आपका सही हो। 5 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाइए। जनसंपर्क एवं युक्तिपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठनों तथा उनके लोगों के बीच परस्पर लाभकारी संबंध बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में किसी व्यक्ति अथवा संगठन एवं लोगों के बीच जानकारी के प्रसार की व्यवस्था की जाती है। एक प्रक्रिया नियमित संगठनों को एकांकित करती है। इस प्रक्रिया का सरकारी संगठनों में कार्यान्वयन नहीं होता है। देखिए, जनसंपर्क और एक युक्तिपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया वह है जहाँ पर संगठन तथा उनके लोगों के बीच परस्पर लाभकारी संबंध बने, वो एक बहुत बढ़िया होता है। किसी व्यक्ति अथवा संगठन के लोगों के बीच जानकारी या प्रसार की व्यवस्था की जाती है, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। प्रक्रिया निगमित संगठनों के एकांकित कार्य होता है। ये एकांकित मतलब एक साथ लाने का। इस प्रक्रिया का सरकारी संगठनों और कार्यान्वयन से होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया के सरकारी संगठन में कार्यान्वयन नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। अगर कोई भी संगठन होगा तो इस प्रक्रिया से काम करना पड़ेगा, यानी कि ए और आपका बी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है, ए और बी आपकी प्रक्रिया, ये आपका सही है। आंसर सही के लीजिएगा, उसमें बी दिया हुआ है और डी आंसर, ये आंसर सही है। सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है। भाई देखिए, ये क्वेश्चन हो गया है कट, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। क्या है, मीडिया जादुई रूप से किसी चीज़ को बढ़ा देता है। ये तो हम लोग बार बार देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब किसने बोला है, ये परंपरागत समाज का गुजरना, भागीदारी पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया तथा कार्य, विश्व एक छोटा गांव का रूप ले चुका है, ठीक है। और इसको कौन बोलता है भाई, मीडिया जादुई रूप से किसी चीज़ को बढ़ावा देती है, ठीक है। मीडिया जादुई रूप से किसी चीज़ को बढ़ावा देती है, तो ये आपका किसने बोला है, ये आपका बोला है बिल्वर शैम ने। किसने बोला है, विल्वर शैम ने, ठीक है। दूसरा आपका परंपरागत समाज का गुजरना, ये क्या होता है, डेनियल लर्न ने बोला है। किसने बोला, दूसरे वाले का क्या है, सेकंड का क्या है, डेनियल लर्नर ने बोला है, ठीक है। फिर क्या है, भागीदारी पूर्ण शिक्षण प्रक्रिया तथा कार्य, ये रॉबर्ट्स चैम्बर ने बोला है। किसने, रॉबर्ट्स चैम्बर ने बोला है। और आपका क्या है कि विश्व एक छोटा गांव का रूप ले चुका है, इसको किसने बोला है, मार्स मैक्लुहान ने बोला। किसने, मार्क मैक्लुहान ने बोला। यानी कि आपका ऑप्शन क्या सही चला जाएगा, आपका ऑप्शन सही चला जाएगा, पहला है जो वो बिल्वर श्रैम, यानी कि दूसरे नंबर पर चला जाता है। 1 मिनट, ए का दूसरा, बी का आपका चला जाता है डेनियल लर्नर, यानी कि 4। सी का आपका चला जाता है रॉबर्ट्स चैम्बर, यानी कि पहला। और डी का विश्व एक छोटा गांव है, ये आपका मार्शल मैक्लुहान में चला जाता है, यानी कि तीसरा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही है। क्या, दूसरा चौथा पहला तीसरा, दूसरा चौथा पहला तीसरा, ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलें, सूची 1 को सूची 2 में मिला रही है। सेटेलाइजिंग, बेंचमार्किंग, विवरणिका और स्वास्थ्य सामान सूची। देखिए, बहुत लंबा है। लिखित विवरण प्रस्तावित केंद्र के सभी पक्षों को एक स्पष्ट जानकारी, एक दिन अथवा अन्य
विशेष समयावधि के लिए खाद्य आवश्यकताओं का पूर्वानुमान, एक भंडार गृह में सामानों के प्रत्येक मद के लिए शेष सिंहावलोकन रिकॉर्ड बनाना, अन्य केंद्रों की बिक्री अथवा खाद्य प्रेषित करना, एक माध्यम में जो एक कंपनी को अन्य क्या प्राप्त कर रहे हैं इसके आधार पर प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करने की एक अवसर प्रदान करना। देखिए, इसीलिए जो लोग यूट्यूब पर या जो लोग चैनल वाले हैं, जो आप लोग जिसके यहाँ पढ़ते पेड स्टूडेंट जो कि वो लोग भी संडे या सैटरडे या जो भी अपना वो करते हैं, सॉल्व करवाते हैं पेपर्स को, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए, एफर्ट को आपको समझना चाहिए। वो लोग ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, वो लोग छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या अगर नेट के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो छोटे छोटे, जैसे जैसे मार्शल मैकलुहान और डेनियल लर्नन और ये विल्बर स्रैम वाला भी मैंने कराया, उस तरह क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। इसलिए आप उस एफर्ट को समझा कीजिए कि हाँ क्वेश्चन कम है लेकिन मेहनत ज़्यादा लग रही है, मिलाना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई भी बिना पढ़ के आकर नहीं बताता है, ठीक है। आप लोग का अगर साथ रहा, सहयोग रहा, तो ये आपका पूरा यूथ करेक्ट क्लियर होगा। अगर आप लोग का प्रेम भरा सहयोग रहा, अगर आप लोगों ने अच्छे से वीडियो को देखा तो, ठीक है। बार बार मैं बोलूँगी, यही एग्ज़ाम हो या ना हो, आप लोग अपने से दबना नहीं किसी भी प्रकार से, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहले का क्या ऑप्शन चला जाएगा आपका? पहले का ऑप्शन चला जाएगा डी, यानी कि अन्य केंद्रों की बिक्री, सेटेलाइजिंग। सेटेलाइजिंग मतलब समझ रहे हैं कि अन्य केंद्रों की बिक्री अथवा खाद्य को प्रेषित करना, ठीक है। तो पहले का चला जाता है आपका क्या? डी। दूसरे का क्या चला जाता है आपका? बेंचमार्किंग, एक माध्यम जो कि कंपनी को जो है कंपनी को अन्य के प्राप्त करने वाली चीज़ें होती हैं, यानी कि दूसरे का ई। तीसरे का आपका क्या चला जाता है? तीसरे का चला जाता है विवरणिका, यानी कि ए। और चौथे का क्या चला जाता है आपका? चौथे का चला जाता है क्या? विवरण क्या बोलते हैं? शाश्वत सामान सूची, एक भंडार में सामानों को प्रत्येक मद के लिए, ठीक है। तो आपका क्या चला जाता है? सी। ए डी ई ए सी आपका जो ऑप्शन है सही है, डी ई ए सी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। विभिन्न शिक्षण साधनों की वजह से होने वाली याददाश्त को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब कि वही मैंने अभी बोला था कि घटता सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले आपका क्या है? पढ़कर, सुनकर, चार्ट डायग्राम देखकर, फिल्म देखकर, प्रदर्शन को देखकर। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो है सबसे ज़्यादा हम लोग किसको देखकर काम करते हैं? फिल्म देखकर सबसे ज़्यादा हम लोग को समझ में आता है। सबसे ज़्यादा क्या देखकर समझ में आता है हम लोग को? फिल्म देखकर। एक मिनट, सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या देखकर समझ में आता है? फिल्म देखकर, ठीक है। तो फिल्म आ गया आपका चौथे नंबर पर। इसके बाद आपको क्या देखकर समझ में आता है? प्रदर्शन देखकर। इसके बाद में क्या देखकर आता है, क्या आपको समझ में आता है? सुनकर। क्या आ जाता है आपका? सुनकर, ठीक है। और सुनकर कहाँ पर आपका आ जाता है? सुनकर नंबर 2 आ गया। और इसके बाद में सुनने के बाद में पढ़कर। अच्छा, अब चार्ट डायग्राम को देखकर मैं एकदम लास्ट में बोल रही हूँ, बहुत लोग का आंसर आएगा, मतलब मुझसे क्वेश्चन आएगा क्यों? इसलिए कि जब मैप के क्वेश्चंस आते थे, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते थे, या अभी भी बहुत एग्ज़ाम की तैयारी करिए, वीडियो की तैयारी कीजिए आप वीडियो कह रहे हैं बीईओ की तैयारी कीजिए आप, ठीक है। आप डायरेक्ट प्रवक्ता पद की तैयारी कीजिए, उसमें एक पेपर आपका जनरल नॉलेज होता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं भाई? रोज़ मैप देखा कीजिए वरना भूल जाएंगे, रोज़ मैप देखा कीजिए वरना भूल जाएंगे। क्या रोज़ हम एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं? मान लीजिए आपकी न्यूट्रिशन साइंस की बुक है, तो रोज़ उस बुक को आप पढ़ सकते नहीं? पढ़ सकते ना, लेकिन मैप आपको रोज़ देखना पड़ेगा, रोज़ नहीं देखेंगे तो आपको याद नहीं होगा। इसलिए ये चार्ट डायग्राम को रोज देखना पड़ता है, सबसे कम इसकी याद करने की क्षमता होती है। 4 5 2 1 3 आपका जो ऑप्शन है वही सही है। 4 5 2 1 3 आपका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है कौन सा? ए ऑप्शन है। सूची 1 को सूची 2 मिलाना है। CD रैम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सैटेलाइट तकनीकी, मॉइम एंड प्रॉपर्टी, अंतः क्रिया मल्टीमीडिया, फोक मीडिया, कंप्यूटर संग्रह मीडिया, ग्लोबल नेटवर्किंग मीडिया। बताएं क्या क्या है? CD रोम वो कंप्यूटर होता है, सबको पता है, कंप्यूटर संग्रह मीडिया होती है। CD रोम और रैम, रैम वैसे हम लोग के मोबाइल में भी रहता है, लेकिन CD रोम किस में हो जाता है आपका? वो कंप्यूटर में आता है आपका। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये क्रिया अंतः क्रिया मल्टीमीडिया में आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद में सैटेलाइट तकनीक किस में आती है? ग्लोबल में आती है। ग्लोबल नेटवर्किंग, हम लोग की मोबाइल की जो नेटवर्किंग होती है वो सैटेलाइट ही होती है, ठीक है।
और माइम एंड प्रॉपर्टी, माइम एंड प्रॉपर्टी या माध्यम एंड प्रॉपर्टी आपको जो होगी वो फोक मीडिया में जाएगी। ऑप्शन 3, 1, 4 जो आपका ऑप्शन सही होगा वही बिल्कुल सही होगा। जनसंपर्क विधियों के निम्नलिखित में से किसका उपयोग जाता है? व्यक्तिगत फोन वार्ता, सर्कुलेटर चिट्ठी है या सर्कुलर चिट्ठी है, रेडियो टेलीविज़न है, ट्विटर है। बताएं किसका किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होता है कि जनसंपर्क विधियों के लिए किसका उपयोग करते हैं? पहले तो सर्कुलर चिट्ठी, दूसरा रेडियो टेलीविज़न, तीसरा ट्विटर, और व्यक्तिगत फ़ोन वार्ता भी जनसंपर्क में ही आता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 सारे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सूची 1 है, सॉरी ऑप्शन 1 है जनसंचार सहभागी संचार के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जनसंचार सहभागी संचार के लिए उपयुक्त नहीं है। जनसंचार समानता एकालाप होता है। ठीक है, एकालाप मतलब कि एक तरफ से बोलने वाली चीज़ें हैं, एक तरफ बोली जाए। लाप मतलब अलाप, एक का लाप मतलब एक तरफ से अलाप, एक तरफ से बोलना। तो जनसंचार सहभागी संचार के लिए उपयुक्त नहीं होता। सहभागी मतलब जो है अपने जो सहभागी होते हैं उनके साथ उस प्रकार संचार नहीं कर सकते जैसे जनसंचार कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है भाई, जिस प्रकार से आपसे मैं बात कर सकती हूँ तो इस तरह मैं अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने सास ससुर से तो बात नहीं कर सकती ना। दूसरी चीज़, जनसंचार समानता एकालाप होता है, एक तरफ। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, या मैं कभी वीडियो उस तरह से बनाती हूँ, लाइव बनाती हूँ, तो मैं बोलती हूँ, आप सुनते हैं, तो दोनों तरफ से नहीं होता जनसंचार। बिल्कुल दोनों चीज़ें एकदम सही हैं। ए और आर आपका दोनों बिल्कुल सही है। समाचार पत्र मुद्रित मीडिया है या जनसंचार माध्यमों में से एक है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में आपका क्या हो जाता है? सभी जनसंचार माध्यम प्रिंट मीडिया है? नो, बिल्कुल नहीं। जब आप देखिए अभी चुनाव आएगा तो एकदम ताबड़तोड़ रैलियाँ होंगी, तो क्या वहाँ पर मुद्रित ही हो रहा है? वहाँ तो बोलते हैं ना कि जो है 12th वाले इंटर में पहुँचेंगे तो मैं उनको लैपटॉप दूंगा, बोलते हैं ना। तो उस प्रकार से जनसंचार होता है कि जो है कुछ चीज़ें गलत सही कुछ भी बोल दो, बस सुनने वाले सुनते रहते हैं। ठीक है, 12th वाले इंटर में नहीं पहुंचते हैं, 11th वाले इंटर में पहुंचते हैं, या 11 वाले 12 में पहुंचते हैं, 11th वाले 12th में पहुंचते हैं। ठीक है, तो क्या है, मुद्रित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा? ऑप्शन ए सही है, परंतु आर बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। लोक थिएटर में निम्नलिखित पारंपरिक रूपों से उनके राज्यों के साथ सुमेलित करना होता है: जात्रा, बुर्का कथा, रामलीला और विदेशिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि चीज़ें कहाँ की हैं और कैसी हैं, ये आपको समझना है। तो जात्रा कहाँ निकाला जाता है? जात्रा निकाला जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। बुर्रा कथा कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, रामलीला कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। और विदेशिया कहाँ का है? बिहार का। 2, 5, 4, 1 कहाँ पर है? आइए देख लेते हैं। 2, 5, 4, 1 आपका है ऑप्शन नंबर डी। कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशील विधि है: क्षेत्रगमन, समूह चर्चा, प्रदर्शन विधि, परियोजना। आप में से बताना है कि कौशल वाली चीज़ें में से क्या है। तो कौशल प्रदान करने के लिए प्रदर्शन विधि सबसे अच्छी होती है, मतलब कि आप उनको प्रैक्टिकल करेंगे, दिखाएंगे, तो कौशल जो है ज़्यादा उनको दिखाई देगा, ज़्यादा उनको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल, और सी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? सही है। एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेंद्रित प्रकाश किया गया है, फ्लिप स्ट्रिप है, ट्रांसलाइट है, फिल्म स्लाइड है, मोशन पिक्चर है। तो आपको पता है कि जो फिल्म स्लाइड होती है ये आपकी क्या होती है? पारदर्शी होती है। पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर होती है, मतलब जो फ्रेम होता है, ये चीज़ें जो फ्रेम होती है ये पारदर्शी होती है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट होती हैं। इसमें जो फिल्म स्ट्रिप डाली जाती है, ठीक है, तो इसका जो है इसमें चीज़ें दिखती हैं। और ये स्लाइड होती है, स्लाइड एक के बाद एक, एक के बाद एक चेंज होती है। ठीक है, तो पारदर्शी फ्रेम में जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? फिल्म स्लाइड होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एक मॉडल के रूप में लेने के लिए संचार के तत्वों को व्यवस्थित करें: संवाद, प्राप्तकर्ता, स्रोत और चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाता है? सबसे पहले आपका होता है कि स्रोत, किस स्रोत से आप चीज़ों को देंगे। संवाद, किस प्रकार से चीज़ों को आप बोलेंगे, कहेंगे। किस माध्यम से आप प्राप्त करवाएंगे और प्राप्तकर्ता फिर प्राप्त करेगा। 3, 1, 4, 2 कहाँ पर है? 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए है ये, सी पे मत मानिएगा। बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? टेलीविजन, फ्लैश कार्ड, पैम्पलेट, फोल्डर। तो बड़े अगर जो है उस पर पैमाने पर देखेंगे तो टेलीविजन ही आता है। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचार आदान प्रदान करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रसार योजना, कार्यक्रम विस्तार, प्रसार प्रक्रिया या संप्रेषण। तो आपको पता है संप्रेषण के लिए दो व्यक्ति की जरूरत होती है और वही आदान प्रदान आपस में करते हैं। चर्चा विधि कौन से प्रकार सबसे कम समय लेता है? चर्चा विधि का, ठीक है, पैनल चर्चा, चर्चा 66 और बज्र सत्र या वाद विवाद। तो वाद विवाद तो बहुत ज़्यादा लेता है, बज्र सत्र भी लेता है, पैनल चर्चा भी। चर्चा 66 यानी 66 जो होता है सबसे कम समय लेता है। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण दीजिए। कंप्यूटर, टेलीविज़न, चार्ट और रेखाचित्र, प्रतिरूप और वस्तुएं, और फ्लानेल बोर्ड और मैग्नेटिक बोर्ड। ठीक है, त्रिआयामी मतलब कि 3D की बातें आ रही हैं। तो 3D क्या है? प्रसार शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, उसमें आवृत्ति, ज्ञान, कौशल, समझ, मूल्य का परिवर्तन लाया जाता है। त्रिआयामी शिक्षण जो होता है वो नमूना होता है, मॉडल बनाया जाता है उन सब चीज़ों से, और मॉडल का मतलब ही क्या होता है? प्रतिरूप। EMS का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम, इलेक्ट्रिक मेल मैसेज सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज सिस्टम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो EMMS का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन संचार की आधुनिक विधि नहीं है? व्याख्यान विधि, शिक्षक वार्तालाप, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि। तो आधुनिक विधि रही है, आधुनिक विधि सूक्ष्म शिक्षण है, शिक्षक वार्तालाप है, व्याख्यान विधि है, लेकिन प्रशिक्षित श्रेष्ठता विधि नहीं है। कार्यशाला क्या है? व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क विधि, जन संपर्क विधि। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कार्यशाला का मतलब होता है आपका सेमिनार हो गया, उसको समूह संपर्क विधि बोलते हैं। पोस्टर प्रयोग का उद्देश्य है रुचि जागृत करना, जानकारी पैदा करना, प्रेरित करना। उपरोक्त में से सभी। तो पोस्टर प्रयोग का है रुचि जागृत करना, जानकारी पैदा करना, प्रेरित करना, यानी कि उपरोक्त सभी। संदेश भेजने वाले को प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? माध्यम। संदेश भेजने वाला, संदेश पाने वाला, प्रतिपुष्टि। तो संदेश भेजने वाला, प्राप्त करने वाले के बीच की जो चीज़ है वो है माध्यम। संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है संचार के उद्देश्य पर, संदेश की प्रकृति पर, नवाचार पर, उपरोक्त सभी पर। संचार पाने वाली की बात हो रही है, तो जो है संचार का जो है संचार के जो माध्यमों का चयन आधारित होता है वो किस बेस पर आधारित होता है? तो सब पर आधारित होता है। उद्देश्य क्या है, प्रकृति क्या है, नवाचार क्या है, मतलब नई चीज़ें क्या है उसमें, और उसके बाद में उपरोक्त सभी। प्रसार का पारंपरिक तरीका है क्या है आपका? पत्राचार, टेलीग्राम, मोबाइल टेलीफोन, डाक, ईमेल, टेलीग्राम, मोबाइल। पारंपरिक तरीका यानी कि पुराना तरीका। तो पारंपरिक तरीका पत्राचार है या टेलीग्राम? टेलीग्राम में पत्राचार में ही आता था। मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती वह है पर्चा, पुस्तक, पर्तदार, पर्चा, अखबार। मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में बताया जाता है तो क्या है? अखबार। जब आंकड़ों में ज़्यादा विचरण नहीं होता और एक ही गुण की तुलना होती है तो आरेखीय निरूपण की तरह किया जा सकता है। एक बीमा चित्र, त्रिचित्र आरेख, मानचित्र और द्विविमा। जब आंकड़ों में ज़्यादा विचरण नहीं होना होता है, एक ही गुण का तुलना होता है, आरेखीय निरूपण की तरह किया जाता है, तो वो एक बीमा चित्र होता है, एक आयामी होता है। प्रसार का कौन सा पारंपरिक नहीं है? प्रसार का कौन सा विधि पारंपरिक नहीं है? कबूतर है, अंतर्देशीय है, टेलीग्राम है, ईमेल है। तो कौन सा पारंपरिक नहीं? प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा में कबूतर वाली शिक्षा नहीं दी जाती थी। प्रसार शिक्षा तो सिखाने वाली चीज़ें थी ना। कबूतर से सूचना थोड़ी पहुंचाना था कि जो है ले जा कबूतर मेरा प्रेम भरा संदेश, वो थोड़ी था। प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित हैं 7C, प्रेस मीडिया, रेडियो, अखबार, प्रेषकर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, ईमेल, इंटरनेट और लाउड स्पीकर। क्या है बताएं?
तो प्रसार प्रक्रिया में सम्मिलित आपके क्या होते हैं, प्रेषककर्ता, ठीक है, और प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम। अगर यहाँ पर प्रचार प्रक्रिया की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, प्रेस, मीडिया, रेडियो और अखबार, ठीक है। प्रेस, मीडिया, प्रचार की बात हो रही है तो ध्यान से सुनिएगा, प्रेस, मीडिया, रेडियो, अखबार, ठीक है। आंसर दे रहा है आपका सी, प्रसार, प्रेसकर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश, माध्यम। तो जब प्रचार यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपका आ जाएगा प्रेस, मीडिया, रेडियो, अखबार। अगर यहाँ पर प्रसार प्रक्रिया होती है तो 7C होता, कैसे होता, क्लियर, कोहेरेंट, कॉन्सिस, कंप्लीट, और इसके बाद में कॉन्क्रियल, फिर इसके बाद में कॉर्टियस, फिर करेक्ट। ये 7C होते हैं जो कम्युनिकेशन में होते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपकी आएंगी। और अगर यहाँ पर प्रचार की जगह प्रसार होता ना तो आपका क्या आ जाता, तो आपका 7C आ जाता, ठीक। तो जो है ये अगर आएगा तो 7C और प्रचार आएगा तो ये आएगा, ठीक। चलें, मुझे लगता है ये 192 के बाद जो 193, 94, 95, 96, 97, 98, 99 इतने जो क्वेश्चन हैं, ये वाले क्वेश्चन मेरे यहाँ पर नहीं हो पाए हैं सम्मिलित, पता नहीं कैसे। तो ठीक है, फिर 192 के बाद में कल हम लोग करेंगे 193 से, ठीक है, क्योंकि 192 के बाद में अब वो सीधे आ जा रहा है 200 पे, तो वो ठीक नहीं है ना, बीच के 10 क्वेश्चन छूट जाए, 8 क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और आपने यूथ प्रैक्टिस सेट, अब इस हफ्ते में पूरा यूथ ही करवाऊँगी, ये पूरा सप्ताह चलेगा, शुक्रवार तक यूथ, और शनिवार को एक आपका प्रैक्टिस सेट होगा। और वो प्रैक्टिस सेट चाहे आप लोग के जो है अनुसार होगा, चाहे वो जो है किसी ईयर का होगा, चाहे जो भी होगा, फिलहाल अभी के लिए तो यही चलेगा पूरा हफ्ता, शुक्रवार तक, फ्राइडे तक, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहेगा, मस्त रहेगा, खुश रहिएगा। चलिए फिर ओके, बाय बाय, जय हिंद।